हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक शर्मा, करियर काउंसलर एंड मोटिवेटर, योर ट्रबल शूटर से। फ्रेंड्स, आईआईटी के एग्जाम के बाद में जो सबसे बड़ा स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन होता है वो ये होता है कि कौन सी ब्रांच को सेलेक्ट किया जाए, कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज को सेलेक्ट किया जाए और ब्रांचेस को सेलेक्ट करने की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। सो आपके इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए वीडियो हाउ टू चूज ए ब्रांच इन एन इंजीनियरिंग कॉलेज। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे इंजीनियरिंग में 5 मेजर ब्रांचेस की। ये ब्रांचेस हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग. So now we will try to understood one by one what these branches are. So our first branch is computer engineering. So students, if you want to become a programmer or you want to become a web developer or you are interested for application development or if you want to work for a MNC like IBM, Wipro, Accenture, Infosys, then yes, you can opt computer engineering. So चलिए अब इंजीनियरिंग की सेकंड ब्रांच को समझते हैं विच इज सिविल इंजीनियरिंग. सो अगर कोई भी स्टूडेंट पीडब्ल्यूडी या सीपीडब्ल्यूडी में जेईएन और एएन की पोस्ट पे काम करना चाहता है या जो महारत्ना पीएसयूज हैं जैसे ओएनजीसी, एनटीपीसी, बीएचईएल, सेल, इनमें काम करना चाहता है या फिर वो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में वर्क करना चाहता है या फिर वो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम्स को फाइट करके इंडियन रेलवे जैसी किसी गवर्नमेंट बॉडी में काम करना चाहता है, देन ए स्टूडेंट कैन ऑप्ट सिविल इंजीनियरिंग. नाउ इंजीनियरिंग की तीसरी ब्रांच है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. सो स्टूडेंट्स, अगर कोई बच्चा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जिनमें जेईएन और एएन की पोस्ट अवार्ड होती है उनमें वर्क करना चाहता है या फिर जो पावर सेक्टर की पीएसयूज हैं जैसे एनटीपीसी है या फिर पावर सेक्टर में प्राइवेट कंपनीज हैं जैसे अडानी पावर है या फिर सोलर कंपनीज में अपना करियर बनाना चाहता है, देन कोई भी स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को ऑप्ट कर सकता है. सो स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं नेक्स्ट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग. सो अगर कोई स्टूडेंट पीएसयूज जैसे बीएचईएल, सेल, गेल, ओएनजीसी इनमें अपना करियर बनाना चाहता है या फिर ऑटोमोबाइल की कंपनी है जैसे हीरो होंडा, हुंडई, मारुति, इन सभी में करियर बनाना चाहता है या फिर प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज हैं जैसे टाटा पावर, टाटा स्टील, सो स्टूडेंट कैन ऑप्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग एज ए करियर ऑप्शन. सो अब हम समझते हैं हमारी नेक्स्ट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग को विच इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग. सो स्टूडेंट्स, अगर आप करियर बनाना चाहते हैं इसरो, डीआरडीओ या भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में या फिर आप टेलीकॉम सेगमेंट में अपना करियर बनाना चाहते हैं जैसे कंपनीज हैं जियो, एयरटेल या फिर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में जाना चाहते हैं जैसे इंटेल, क्वालकॉम, सैमसंग एटसेट्रा, सो स्टूडेंट कैन ऑप्ट इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एज ए करियर ऑप्शन. सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने ये समझा कि इंजीनियरिंग में कौन कौन सी मेजर ब्रांचेस हैं. हमने बहुत सारी ब्रांचेस को समझने की कोशिश करी. अब जनरली स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि किसी भी ब्रांच को कैसे हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं या फॉर्म भरते टाइम किस ब्रांच को कौन सी प्रायोरिटी पे रखना है. सो इसके लिए मैंने कुछ पैरामीटर्स बनाए हैं और वो पैरामीटर डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे किसी भी ब्रांच को सेलेक्ट करने में. सो स्टूडेंट्स, अब इन पैरामीटर्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं. सो फर्स्ट पैरामीटर इज इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड स्किल. सेकंड पैरामीटर इज प्लेसमेंट. थर्ड पैरामीटर इज सैलरी एंड पैकेजेस. Fourth parameter is UPSC like IAS and IES. Fifth parameter is global exposure. Sixth parameter is government jobs and seventh and last one is other parameters. तो चलिए अब वन बाय वन इन पैरामीटर्स को समझते हैं. सो अपना फर्स्ट पैरामीटर था इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड स्किल. सो हाउ ए स्टूडेंट कैन आइडेंटिफाई हिज इंटरेस्ट. सो फॉर एग्जांपल, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे मशीन्स में इंटरेस्ट है, मशीन्स को डिज़ाइन कैसे हुआ होगा उसमें इंटरेस्ट है या मशीन्स को ऑपरेट करने में इंटरेस्ट है. सो डेफिनेटली आई विल गो फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग. सिमिलरली इफ़ आई एम ए स्टूडेंट और मुझे गेमिंग में इंटरेस्ट है या हैकिंग में इंटरेस्ट है या फिर कोडिंग वाले पार्ट में इंटरेस्ट है, देन आई कैन चूज कंप्यूटर इंजीनियरिंग एज ए करियर ऑप्शन. सिमिलरली अगर कोई स्टूडेंट है जिसको बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन में या बिल्डिंग के इंटीरियर्स कैसे डिज़ाइन होंगे उसमें इंटरेस्ट है, सो डेफिनेटली ही कैन गो फॉर सिविल इंजीनियरिंग. बट इंटरेस्ट के साथ साथ में आपका एप्टीट्यूड स्किल्स का अच्छा होना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. सो अगर मेरा लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट अच्छा है या मैं लिटिल बिट मैथमेटिक्स मेरा थोड़ा अच्छा है, देन वन स्टूडेंट कैन ऑप्ट इंजीनियरिंग एज ए करियर ऑप्शन. सो अब समझते हैं सेकंड पैरामीटर को विच इज प्लेसमेंट्स. सो स्टूडेंट्स, डेफिनेटली अगर आप आईआईटीज और एनआईटीज के प्लेसमेंट्स को स्टडी करेंगे तो वहाँ पे पता लगेगा कंप्यूटर इंजीनियरिंग के प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा अच्छे हैं. सो कंप्यूटर कह लीजिए या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच कह लीजिए, इनके प्लेसमेंट जनरली ज़्यादा अच्छे होते हैं.
बट यहाँ पर यह भी समझना इंपॉर्टेंट है कि कंप्यूटर के प्लेसमेंट्स मोस्टली एमएनसीज में होते हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर में होते हैं, बट अगर गवर्नमेंट सेक्टर में देखा जाएगा तो फिर कंप्यूटर्स के प्लेसमेंट कंपैरेटिवली कम है। सो व्हाट आर द अदर ब्रांचेस जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ठीक है? देन ए स्टूडेंट कैन ऑप्ट सिविल, ईदर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एज ए करियर ऑप्शन। So now let us come to third parameter, which was salary and packages. So again, if you will study topmost engineering colleges in India, देन स्टूडेंट विल फाइंड आउट कि कंप्यूटर्स के सैलरी एंड पैकेजेस थोड़े ज़्यादा अच्छे होते हैं। हम हर बार सुनते हैं कि कंप्यूटर्स में 80 लाख का पैकेज निकला, 1 करोड़ का पैकेज निकला। सो डेफिनेटली जो एमएनसीज हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट काइंड की कंपनीज हैं, वो अच्छे पैकेजेस पे कंप्यूटर ब्रांच के बच्चों को अच्छा जॉब ऑफर करती है। बट साथ ही साथ हम लोग अगर गवर्नमेंट सेक्टर को लेते हैं या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज जैसे एग्जामिनेशंस को लेते हैं तो वहाँ पर कोर ब्रांचेस का भी उतना ही अच्छा ऑप्शन है। तो चलिए अब नेक्स्ट पैरामीटर को डिस्कस करते हैं, विच इज गवर्नमेंट जॉब। सो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कंप्यूटर्स में गवर्नमेंट जॉब कंपैरेटिवली इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल ब्रांचेस से थोड़ा कम होता है। ज़्यादातर जो पीएसयूज हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने पीएसयूज को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, विच इज महारत्ना, मिनी रत्ना, नवरत्ना एंड सेमी मिनी रत्ना कंपनीज। सो यहाँ पे मोस्टली जो जॉब्स निकलती है वो या तो सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस के लिए ज़्यादा जॉब्स निकलती है। सिमिलरली अगर गेट के थ्रू भी ऑप्शंस देखेंगे गवर्नमेंट जॉब्स में, सो इन्हीं 4 ब्रांचेस के ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। सो यहाँ पर एक सिंपल चीज़ ये समझ में आती है कि कंप्यूटर्स मतलब पैकेजेस या एमएनसीज में जॉब लेना है देन कंप्यूटर इज बेस्ट ऑप्शन। बट अगर गवर्नमेंट जॉब्स के पॉइंट से देखा जाएगा देन सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इज बेटर ऑप्शन। So our next parameter is UPSC. So UPSC से लिंक अब 2 एग्जाम्स हैं, एक है IAS और सेकेंड एग्जाम है ESE, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। सो IAS में ओनली 3 ही ब्रांचेज अलाउ है, विच इज सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग का बच्चा है और उसको IAS देना है, सो डेफिनेटली उसके ब्रांच का सिलेबस यूपीएससी में लाई नहीं करता है। सो या तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में आके एग्जाम दे या फिर वो इलेक्ट्रिकल ब्रांच में आके एग्जाम दे। सिमिलरली ESE दैट इज इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, अगेन ये एग्जाम भी यूपीएससी कंडक्ट करवाता है और इसमें भी सबसे ज्यादा सीट्स हैं सिविल इंजीनियरिंग की, उसके बाद आता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, देन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इज ऑन सेम प्लेटफॉर्म जहाँ पे लगभग बराबर सीटें निकलती है। सो अगेन यूपीएससी के पॉइंट से भी अगर ब्रांचेस की बात की जाएगी, सो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आर बेटर ऑप्शन कंपैरेटिव टू कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट पैरामीटर को समझते हैं, विच इज ग्लोबल एक्सपोजर। सो यहाँ पर ग्लोबल एक्सपोजर से हमारा मतलब है कि कोई बच्चा इंजीनियरिंग के बाद में फॉरेन स्टडीज के लिए, मास्टर्स के लिए जाना चाहता है, या दूसरा ऐसी कौन सी ब्रांचेज हैं जिससे बच्चा इजीली फॉरेन में जाके जॉब्स कर सकता है। सो चलिए इनको 1 बाय 1 समझते हैं। पहला पॉइंट आता है अगर कोई बच्चा मास्टर्स करना चाहता है अब्रॉड से, सो कौन सी ब्रांचेज हेल्पफुल होंगी। सो अगर कोई स्टूडेंट कंप्यूटर्स में अच्छा करियर ऑप्शन देखना चाहता है या मास्टर्स करना चाहता है, एमएस करना चाहता है, सो डेफिनेटली यूएस एंड यूके जा सकता है और इसके लिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग बहुत हेल्पफुल ब्रांच होगी। सिमिलरली कोई बच्चा अगर एनर्जी में या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाके करियर परस्यू करना चाहता है देन डेफिनेटली जर्मनी एक कंट्री है जहाँ पे जाके वो मैकेनिकल और एनर्जी सेक्टर में जाके अच्छा करियर अपना परस्यू कर सकता है। सिविल इंजीनियरिंग की बात की जाए देन दुबई इज ए प्लेस जहाँ पे सिविल का बहुत अच्छा ऑप्शन है और बहुत अच्छे करियर ऑप्शंस वहाँ पे बच्चे को मिल जाते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर पे आते हैं कि वो कौन सी ब्रांचेज है जिनसे इंजीनियरिंग के जस्ट बाद जॉब ऑप्शन आपको फॉरेन में इजीली मिल जाएंगे। सो अगेन इस सेक्शन के लिए मैं प्रीफर करूंगा कंप्यूटर या आईटी ब्रांचेस को, क्योंकि मोस्टली जो एमएनसीज हैं जैसे इन्फोसिस है, टीसीएस है, ये सारी कंपनीज 1 या 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपको इजीली अब्रॉड के प्रोजेक्ट्स पे डाल देती है। तो अब हम डिस्कस करते हैं हमारे लास्ट पैरामीटर को, जिसको हमने डिफाइन किया है अदर पैरामीटर्स के नाम से। यहाँ पे अदर पैरामीटर का मतलब है कि अगर कोई बच्चा एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है या उसका फादर का पहले से ही कोई सेटअप बिजनेस है तो फिर वो कौन सी ब्रांच को सेलेक्ट कर सकता है। सो अगेन ये डिपेंड करेगा कि मेरे फादर का किस टाइप का बिजनेस है। मान लीजिए मेरे फादर है और उनका एक मोटर गैराज है, सो उस कैटेगरी के लिए डेफिनेटली मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग को ऑप्ट करना चाहिए। या फिर मान लीजिए मेरे फादर का एक सेटअप बिजनेस है जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, सो डेफिनेटली मुझे सिविल इंजीनियरिंग को ऑप्ट करना चाहिए। या फिर मैं कोई स्टार्टअप करना चाहता हूँ जिसमें ऑनलाइन कस्टमर्स को टारगेट करने वाला काम बहुत ज़्यादा होने वाला है या मास लेवल पे मैं कस्टमर्स को टारगेट करना चाहता हूँ, सो डेफिनेटली वहाँ पर कंप्यूटर इंजीनियरिंग या आईटी इंजीनियरिंग को आप ऑप्ट कर सकते हैं।
सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने समझा इंजीनियरिंग में कौन कौन सी मेजर ब्रांचेज हैं और इन मेजर ब्रांचेज को सेलेक्ट करने के कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो किसी भी स्टूडेंट की ब्रांच सिलेक्शन को लेके हेल्प करेंगे। अभी भी बहुत सारी ऐसी इंजीनियरिंग की ब्रांचेज हैं जिनका डिस्कशन हमने इस वीडियो में नहीं किया है, जैसे पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, मेटलर्जी। इसके अलावा भी बहुत सारी ब्रांचेज हैं। सो इसके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ अपना नेक्स्ट वीडियो, टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग। इसके अलावा बहुत सारी स्टूडेंट्स की क्वेरी आई है मेरे पास कि जोसा 2020 को यानी कि आईआईटी और एनआईटी में भी किस ब्रांच को कैसे सेलेक्ट करना है या जोसा के फॉर्म को कैसे फिल करना है। इसके लिए मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में जिसका नाम होगा हाउ टू अटेम्प्ट आईआईटी काउंसलिंग। सो स्टूडेंट्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।